अकुश श्रीवास्तव जी, क्या ये कांवड़ियों के बहाने मुसलमानों को डराने की साजिश है? देखिए, डराने की साजिश है कि नहीं है, लेकिन जो भी काम होना चाहिए वो नियम संयम कानून संयम होना चाहिए। हाँ। और कतई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को डराया जाए। हाँ। आप काली सेना 5100 नहीं 51,000 सेना बना लीजिए, हाँ। लेकिन वो पुलिस के साथ रह कर के काम करें। जो भी काम करें, पुलिस अगर इजाज़त देती है, सरकार इजाज़त देती है, तब ये किया जाना चाहिए। अगर सरकार इजाज़त नहीं देती, क्योंकि इससे निश्चित रूप से एक आतंक होगा, एक दूसरी तैयारी होगी। हाँ, सरकार को इतनी व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं किसी कांवड़िए को कोई दिक्कत ना आने पाए। कोई अगर उसको डराने धमकाने की बात हो तो वो ना होने पाए। ये सरकार का काम नहीं है, और ये सरकार का काम है कि उसको व्यवस्था करें। आम आदमी का, पुजारियों का, पंडितों का ये काम नहीं है कि तलवार लेकर के घूमें। पुजारियों का, पंडितों का ये काम नहीं है कि तलवार लेकर के घूमे। ये सरकार का काम है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और सरकार ने पूरी तरह कटिबद्धता के साथ ये कहा है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तलवार की क्या ज़रूरत है सर? हम सरकार पर विश्वास करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में हिंदू इतना कायर नहीं है कि अपनी रक्षा अपने आप ना कर पाए। वो मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से पत्थर चलाते हैं, उन पत्थरों में भी धार नहीं लगी होती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन टोटी चोरों में ये जिस तरीके से चोरी करते हैं, पंचर लगाने वालों में नहीं, इस तरीके की टिप्पणी नहीं। मैं देखिए भाई, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं। मैं आप पूरे समुदाय को एक शब्द से नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ ये कह रहे हैं कि पंचर तो और भी लोग लगाते हैं। नहीं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या हिंदू इतना कायर है कि अपनी रक्षा करने के लिए अगर वो शस्त्र भी रखना चाहे, उसको शस्त्र रखने से कौन रोक रहा है सर? शस्त्र तो आपके मंदिर में रखे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि उन शस्त्रों का प्रदर्शन खुली सड़क पर, इसकी इजाज़त कौन देता है? नहीं, खुली सड़क पर कौन प्रदर्शन करना है? ये अपनी रक्षा के लिए है, ये अपने धर्म की रक्षा के लिए है, ये अपने लोगों की रक्षा के लिए है। कोई ये किसी को, निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। ये किसी भी आए जाए के किसी के गले में काटने के लिए नहीं है। ये अपनी रक्षा करने के लिए है, अपने लोगों का स्वाभिमान बचाने के लिए। आज हिंदू को उस स्थिति में ला दिया गया है कि उसे अपनी रक्षा कर रखने के लिए इन शस्त्रों की आवश्यकता पड़ रही है। वरना हमने इन शस्त्रों को आज तक पूजा है, किताबों में देखा है और अपने देवी देवताओं के साथ देखा है। आज के समय में इनको रखने का जब सारे धर्मगुरु आह्वान कर रहे हैं, इसके बीच में, इसके पीछे जरूर एक विशेष कारण है। ठीक है, आइए सर, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि शस्त्र हमारे धार्मिक परंपरा का एक अटूट हिस्सा हैं, हमें शस्त्र रखने की इजाज़त है, लेकिन उनका इस तरीके से खुलेआम प्रदर्शन, और वो भी दुष्टों का सामना करने के लिए, उनका संहार करने के नाम पर, ये किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश है? देखिए, एक तो कांवड़ यात्रा पहली बार नहीं हो रही है, और हरिद्वार से ही नहीं हो रही है, पूरे देश में इस महीने में होती है। तो पहले तो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि क्यों यही सब करने की ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरा, हम सब लोग अभी रोज़ लड़ाई में देख रहे हैं कि टैंक, तलवार सब कहाँ चले गए। अब सारी लड़ाई ड्रोन से और इस मिसाइल से हो रही है। उस पर ये तलवार किसको दिखा के किसको डराया जाएगा, ये मेरे ख्याल से प्रचार के अलावा और इसका कोई मतलब नहीं है। और एक राजनीतिक मतलब हो सकता है राजनीति करने वालों के लिए, धर्म वालों के लिए इसका इस तरह से इस्तेमाल करने का मेरी समझ में तो कोई मतलब। धर्म का इससे कोई नाता नहीं है। अरविंद मोहन जी का कहना है कि राजनीति करने वालों का काम है जो अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। धर्म भीरुओं का ये काम नहीं है, उनका काम तो बम बम भोले बोलना है। आप तो शिव स्तोत्रम इतना अच्छा पढ़ते हैं, अगर वही पढ़ते हुए कांवड़िया निकले तो वही शस्त्र काफ़ी है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस राष्ट्र की, धर्म की रक्षा शस्त्र कर रहे हैं, उसी राष्ट्र की और धर्म की सुरक्षा संभव है। देश के इतने जो टुकड़े हुए हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, इतने जो टुकड़े गिर गए हैं, हमारी शस्त्र की आराधना छोड़ देने के कारण हुई है। अहिंसा परमो धर्म है, ये एक भंपक नारा, एक नंबर का झूठा नारा है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म माने अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च माने बुरे को छोड़ना नहीं, बुरे का नाश करना, उसका वध कर देना हिंदुओं का आद्य कर्तव्य है। जो राष्ट्र प्रेमी है वो धर्म प्रेमी है। जो लोग देश के लिए अराजकता फैला रहे हैं, राष्ट्र में दुर्भावनाएं फैला रहे हैं, उनका नाश शस्त्र से ही होगा। समझाने से इनकी अकल ठिकाने पे नहीं आएगी। हमारे मिलिट्री को, अगर किनकी बात कर रहे हैं आप? जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं,
धर्मद्रोही है, आतंकवादी हैं। अरविंद जो मोहन जी ने हिंदुओं एक सवाल में- पूछा कि तो कांवड़ सुनिए, यात्रा तो 71 सालों से निकल रही है, उससे भी पहले से निकल रही है। जब शंकराचार्य जी ने पुनरुत्थान किया था हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, तब से निकल रही है। उससे भी पूर्व इसके प्राचीन हमको प्रमाण मिलते हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठा रहे हैं, गदा उठा रहे हैं? क्योंकि तब भारत में इस्लाम नहीं था जो आतंकवाद फैला रहे हैं। 100% आतंकवादी मुसलमान सीधे ही सीधे हैं। हमला कर रहे हैं। निसंशय रियलिटी बताना, बोले अगर हमला है तो बताऊंगा, अगर मानो हमला मानो। 100% आतंकवादी मुसलमान ही मेरे हैं। स्टूडियो में 2 मुसलमान बैठे हैं, नाजिम खान और सैयद जवाद। वो कौन है? वो इस्लामिक स्कॉलर है। मुसलमान ही होंगे। आपने कहा हर मुसलमान आतंकी है। हर आतंकवादी मुसलमान ही हैं। अच्छा। हर आतंकवादी मुसलमान ही हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 बोल के बोलते हैं। इसमें से सीख के हम ये कर रहे हैं। कुरान से कुछ सीख कर AK-47 उठा ही नहीं सकता वो कोई। दिखा क्यों रहे? आपने कुरान पढ़ा? आप कुरान के स्कॉलर है? नहीं है। एक आयत बता रहा हूँ, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। काफिर जहाँ पर मिले उसका कत्ल करो। काफिर माने कौन? जो इनकार करे। कैसे? इस्लाम से, अल्लाह के रसूल की उपदेशों से जो इनकार करे वो काफिर। मैं हूँ, सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे बौद्ध, सारे जैन। मैं पूछ लेता हूँ सैयद जवाद, क्या कालीचरण महाराज काफिर हैं? जी अनुराग भाई, मेरी नज़र में ये जो हैं इस वक्त अपराध की श्रेणी के अंदर आते हैं। आप सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। जो ये बातें कर रहे हैं ये हेट स्पीच के दायरे के अंदर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, इनके ऊपर धारा 27, 25 और 3A के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और शिवम त्यागी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता, और ये देखना चाह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं ये हेट स्पीच के दायरे में। और दिल्ली के अंदर सड़क पर यह बात कही जा रही है कि हम जो है चौकियां बनाएंगे। सरकार जो है नाकारा और निकम्मी हो चुकी है। ऐसे लोगों के प्रति तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जहां दिखे, मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। ये देश के अंदर का जो ताना बाना है हमारा आपसी भाईचारा, उसको खत्म करने की साजिश है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इतने ही सेना बनाने का शौक है तो जाए चाइना से लड़े, ना जा करके जाए बांग्लादेश की सीमाओं के ऊपर जा करके वहां जा करके विरोध करें, जाए पाकिस्तान जा करके, वहां नहीं जा रहे हैं और यहां के लिए खड़े कर रहे हैं। और हमारे सरकार के मुंह पे करारा तमाचा ये लोग मार रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस निकम्मी है, यहाँ का प्रशासन निकम्मा है। ठीक है, आप इनको रोक नहीं रहे हैं। लगातार अलग बयानबाजी कर रहा है। ये लगातार चैनलों पे व्यक्ति आता है, कुछ ना कुछ बोलता है जाकर के। और ये नहीं सैयद जवाब, क्या मेरे रुकने मात्र से ये रुकेगा? मेरे रुकने नहीं, मेरे रोकने, इसको रोकने की जिम्मेदारी शिवम त्यागी की सरकार की है। जवाब ने क्या किसी आतंकवादी को रोकने का प्रयास किया? इस देश के अंदर जितने आतंकवादी घटनाएं घटी, पूरे विश्व में जितनी घटनाएं घट रही हैं, क्या उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं? इनको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके फतवा भी नहीं देते। क्या कर रही थी? पहलगाम के मुद्दे पे शिवम त्यागी की तरफ से और इनकी सरकार की तरफ से आया कि सुरक्षा में चूक हो गई है। अनुराग भाई, अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। नहीं, ये व्यक्तिगत है। ठीक है, ठीक। हथियारों को समर्थन करते हैं, कानूनी सहायता पहुंचाते हैं लोग। आप कहें मिश्रा मरता है ऐसे यूपी लोग, में, जितने लोग पांडे खड़े हैं मरता यहाँ है पर बरेली समर्थन में, कर रहे हैं, इन इनके खिलाफ सबके कार्रवाई हत्यारे होना चाहिए। मुसलमान होते हैं। उन मुसलमानों को कानूनी सहायता पहुंचाते हैं ये इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक संगठन। ये इसका प्रमाण है। इसको क्या जुटला सकते हैं? अदालतें हैं सर इस देश में, आप वहां जा सकते हैं। उसके लिए तलवार लेकर सड़क पर निकलने की क्या जरूरत है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता असंभवनीय है। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उनकी पुस्तक में से। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता उनके बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। मुसलमानों के लिए है, इस्लाम के बाहर के लोगों के लिए नहीं है। इसलिए मुंह पे भाईचारा है। तुम्हें कुछ नहीं पता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तुम्हें नहीं पता गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में। तुम्हें नहीं पता नेहरू जी की आइडियोलॉजी के बारे में। शिवम त्यागी को लाना होगा। ठीक है, ठीक है। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। ये किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? मुझे एक चीज बताइए, अपने त्योहारों की रक्षा करना कानून के दायरे में रहकर कैसे गलत है भाई? अरे सरकार सुरक्षा प्रदान करती है भाई। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप अगर लोगों को खुला छोड़ देंगे, नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, धारा 27 लड़ना क्यों है? कार्रवाई होना चाहिए। अरे जबरदस्ती चिल्ला-चिल्ली नहीं करनी। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप तय नहीं करेंगे ना भाई, मेरे को बोलने दीजिए। मैं आपके पीछे बोला,
मैं आपके पीछे बोला, मैं आपके पीछे बोला, मैं आपके पीछे बोला, सही है, मैं आपके पीछे बोला। सही है, जवाब मैं आऊंगा आपके पास सर, बहुत समय हमारे पास। सही है, जवाब मैं लौटूंगा आपके पास। ये सारी धाराएं शिवम का जवाब लेने दीजिए, नहीं तो फिर ये बच के निकल जाएंगे। तो ये सारी धारा इनको तब याद नहीं आती तब सड़कों पर यही नंगा नाच होता है। परमिशन सारी धारा याद नहीं होती तो सरकार परमिशन दे रही है तो होगा। मैंने क्या कहा, सरकार परमिशन दी, सरकार तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, सरकार तय करेगी, ये सरकार तय करेगी। ये सारे जुलूस की परमिशन होती है क्या? सारे जुलूस की परमिशन होती है क्या? बहुत से परमिशन, सारी परमिशन होती है परमिशन के कोई, तो फिर इनकी परमिशन नहीं है, आप कैसे तय कर रहे हैं? ये उनको तय करने दीजिए। परमिशन है, और दिखाइए परमिशन, दिखाइए अनुराग भाई, ये परमिशन दिखाइए। ये कलेक्टर लग गए क्या परमिशन दिखाई? आप कलेक्टर नहीं लगे जो परमिशन आपको दिखाई जाए, जहां उनको दिखाई दी जाए, जहां उनको दिखानी होगी वो दिखाएंगे। अब आगे चलिए। Z News.